हेलो फ्रेंड, मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हो सैनिटरीज किचन गार्डन। ठंड के साथ साथ हमारे यहाँ जिस दिन भी धूप निकलती है और धूप इतनी ज़्यादा निकलती है कि धूप में बैठा नहीं जाता। अभी मैं कैप लेकर आई थी टेरेस पर, नीचे ठंड लग रही थी, लेकिन जैसे ही छत पर थोड़ी देर हुई मुझे तो कैप उतारनी पड़ी क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा लगने लगती है। फिर अभी थोड़ी देर में स्वेटर भी निकालनी पड़ेगी। और धूप का फ़ायदा उठाने के लिए ही मैं टेरेस पर आती हूँ। अभी मैं इस मिट्टी को थोड़ी सी 1-2 घंटे की धूप दिखाऊंगी क्योंकि आज धूप अच्छी निकल रही है, तो इस धूप को मैं फ़ायदा इसका ले लूँगी क्योंकि जो मिट्टियाँ मुझे सुखानी हैं उनको सुखाऊंगी, थोड़ी सी स्टरलाइज हो जाएंगी। फिर मैं जो हम नहीं सुखा पाएंगे, बड़े कंटेनर्स हैं, उनको तो अलट पलट ही करना पड़ेगा। तो जितनी मिट्टी है इसको अभी स्टरलाइज करके गोबर खाद वगैरह इसमें मिला करके फिर इसको दोबारा मैं 1-2 फ्रूट क्रेट जो है खाली पड़ा है तो उनमें भर दूंगी। इसके साथ साथ जो मिट्टी मेरी पहले सूखी पड़ी है उसको मैं इकट्ठा कर रही हूँ और इसको इकट्ठा करने के बाद फिर इसको भी मैं कंटेनर्स फिल कर लेती हूँ, यूज कर लेती हूँ उसको भी। तो इकट्ठा करके इसको ढक दूँगी। ढकी हुई मिट्टी में माइक्रोब्स जो हैं पनपते रहते हैं और बस हमें धूप दिखाकर इसको इकट्ठा ही करना होता है। फिर इकट्ठा करके दबा देंगे, इसको ऊपर से कट्टे वगैरह से ढक देंगे। तो पीली पत्तियों को भी मैं हर रोज़ ही निकालती हूँ, हर रोज़ हो जाती हैं। ठंड का मौसम है, देखना है हमें किन पौधों में पानी है कि ज़रूरत है देने की, क्योंकि धूप भी निकलती रहती है, पता नहीं चलता है। ओस से की वजह से ऊपर से हल्की सी गीली रहती है मिट्टी, लेकिन अगर उसको नीचे से थोड़ी सी गुड़ाई करके देखें तो मिट्टी कई बार ये लगता है कि पानी की ज़रूरत है पौधे को। तो मैं क्या करती हूँ, गोबर के उपले का जो है खाद बना के रखती हूँ, पानी वो डालती रहती हूँ इनके अंदर, तभी तो पौधों की इतनी अच्छी ग्रोथ होती है। सब्जियों की देख रहे हो आप, ये बैंगन के पौधे हैं और जो ये बड़े वाले सामने आपको ये ग्रीन ग्रीन से नज़र आ रहे हैं ना, नए से बैंगन, ये वाले हरे बैंगन हैं। अभी नए पौधे हैं ये। तो सब्जियों के साथ साथ फूलों के पौधों की भी अभी हमें केयर करनी है। जैसे कि ये डोरमेंसी टाइम था इनका और अभी देखिए इनके पीले पत्ते, मैंने बिल्कुल भी केयर नहीं की सर्दी में। तो ये चांदनी का पौधा इसमें सूख गया है और इस गमले में आप देखेंगे तो पौधों की भरमार हो रही है। अगर एक एक निकालूं तो 10 प्लांट हमारे निकल आएंगे और 10 नए जो है गमले तैयार हो जाएंगे इससे, इतने पौधे इसमें लगे हुए हैं। तो जो ये पर्सलेन और पोर्चुलाका है तो इसका भी अब टाइम आ गया है। पोर्चुलाका को हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर इस तरीके से सूखा पड़ा है तो इसकी हम आगे से ये कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद इसमें बहुत अच्छी फुटाव आती है और फिर हम इनकी जो ये टहनियाँ काटेंगे इनसे भी नए प्लांट तैयार कर लेंगे। और जो हमारा नीचे वाला है उसमें इसके अंदर जो जड़ें हैं तो उनमें फुटाव आएगा और फिर इसके जो है नई पत्तियां निकल आएंगी और फरवरी में लास्ट में फूल भी आने लगेंगे। और साथ में आप देख रहे हो कि इसको मैं ये कटिंग कर रही हूँ। तो अगर कटिंग करने के बाद आपको ये लगे कि आपका पौधा आपको बदलना भी है तो इसमें आपने नई मिट्टी भी डालनी है, नीचे से मिट्टी निकाल दें, नई मिट्टी डाल दें और पौधे को रिपोर्ट कर दें। एक एक करके ना लगाएं पौधे की, पूरे का पूरा गमला जो है आप उठा करके नीचे की मिट्टी हटा करके और फिर दूसरे में बदल दें। तो आगे आप कटिंग लगाकर भी नए पौधे इससे बहुत सारे तैयार कर सकते हो। और मेरे तो हर एक कंटेनर में उग जाएगा अभी, तो मैं वो ही निकाल निकाल के बहुत सारे गमले तैयार कर लेती हूँ। और यहाँ पर टमाटर देखिए भरमार है, इस पौधे पर लदे पड़े हैं टमाटर, ये लद चुका है और आप देख रहे हो ये छोटे से फ्रूट क्रेट में है। तो बस मैं यही चेक करती हूँ, यही देखती हूँ आकर के दिन में कि कौन से पौधे को क्या ज़रूरत है, क्या काम है। पानी की देखिए देखना है हमें मिट्टी को चेक करके कि ज़रूरत है तो देना है, अगर नहीं है, नमी है तो अभी पानी ना दें। तो मिट्टी सुखाने का तो मैं कोई भी
मौका नहीं छोड़ती हूँ। मिट्टी को तो मैं सुखाती हूँ। कल एक कंटेनर यहाँ खाली किया था, तो ये कल कुछ थोड़ी सी धूप लगी थी और आज की धूप लगा करके फिर इसको भी इकट्ठा कर दूँगी। तो 2-3 जगह सुखा रखी है मिट्टी अलग अलग, जहाँ कंटेनर होता है वहीं खाली करती हूँ। तो यहाँ देखिए ये पौधे हैं 2-3 यहाँ पर सरसों के, पालक के अंदर लगे हुए थे और इनके ऊपर ये इतनी अच्छी मक्खियाँ जो हैं, मधुमक्खियाँ आई हुई हैं और ये खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इन फूलों से और इनको हमें हटाना नहीं चाहिए। फलियाँ भी बनती हैं इनसे, छौंक में काम आती हैं, साथ में हम अगले साल के लिए बीज भी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये फूलों से लदे हैं और मक्खियाँ भी इनसे रस ले रही हैं, अपने छत्तों में ले जाएंगी, रस बनाएंगी और ये पॉलिनेटर्स भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। हमारी सब्जियों के फूलों पर बैठते हैं तो बहुत हमें हेल्प मिलती है इनसे। तो इनको हटाना नहीं है हमें। तो फूलों को, जो सरसों के फूल खिल जाते हैं तो मैं तो रख लेती हूँ। और यहाँ पर हमारी काफ़ी सारी ये बैंगनी के पौधे जो हैं इन पर लदे हुए हैं बैंगन। तो बस इसी तरीके से मैं अपने टेरेस की देखभाल करती हूँ और पूरा दिन इसकी जो है, दिन में जब भी मुझे टाइम लगता है तो आ करके इन पौधों को देखती हूँ। रिपोर्टिंग करनी है जिन पौधों की, उनकी रिपोर्टिंग करती हूँ। और अभी टाइम था, दोपहर के खाने से पहले मैं आई थी और यहाँ पर हमारी ब्रोकली, यहाँ पर ब्रोकली तैयार हो गई है। सारे ही फूल ऑलमोस्ट इसमें खिल चुके हैं। तो थोड़ी थोड़ी बीच बीच में देख रहे हो आप, कोई छोटा है कोई बड़ा है और पीली पत्तियाँ तो मैं हटाती ही रहती हूँ। देखिए जहाँ भी मुझे नज़र आती है पीली पत्ती तो मैं हटा देती हूँ। तो बस 1-2 दिन में एक फूल ये भी हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं एक एक जो भी बड़ा हो रहा है उसको निकाल रही हूँ फूल को। और सभी पौधों की मैंने गुड़ाई भी कर दी है। देख रहे हो आप, यहाँ पर लहसुन, इसकी भी गुड़ाई कर दी है, टमाटर की भी गुड़ाई कर दी है। जो जो पौधे जब जब गुड़ाई मांगते हैं तो बीच बीच में हमें कर देनी है, क्योंकि मिट्टी जो है एक फंगस सी टाइप सी हो जाती है। ऊपर देखिए ऐसे देख रहे हो ना, यहाँ काई सी, इसमें अजवाइन उग रही थी प्याज के साथ, तो मैंने इसकी गुड़ाई नहीं की है। तो अजवाइन को मैं थोड़ा सा और बड़ा होने दूंगी तब इसकी गुड़ाई करूँगी। यहाँ पर हमारी चुकंदर लगी है, ये टमाटर भी पीले होने लगे हैं धूप में। तो बस गार्डन में आजकल यही चल रहा है। बीज की बात करूं तो नए जो बीज अभी हमें जनवरी में लगाने हैं वो मैं अभी नहीं लगा रही हूं। मैंने एक सीडलिंग ट्रे में लगाए थे और मेहनत होती है, थोड़ा सा हमें गर्माहट वाला उनको एनवायरनमेंट देना होता है। अगर हम कर सकें तो उगा सकते हैं, मैं इसलिए नहीं उगा रही हूँ। बीज तो हमारे यहाँ, मेरे पास कुछ पुराने पड़े थे, कुछ थे कुछ नहीं थे, लेकिन मैंने थोड़े से खीरे ककड़ी के बीज डाले थे उगने के लिए। देखती हूँ उगेंगे या नहीं। और मैं इसलिए भी नहीं, देखिए ये रहे, अभी मैंने धूप में रखे हैं, तो मैं इसलिए भी नहीं उगा रही क्योंकि मेरे यहाँ पर एक भैया नर्सरी लगाते हैं, तो उनके यहाँ से हमें पौध मिल जाती है। वो पन्नी के नीचे उगाते हैं, पन्नी डालते हैं खेत में, उसके नीचे उगाकर तैयार करते हैं। तो फिर अगली वीडियो में मिलूँगी मैं आपको।